ब्लेंडर कैरेक्टर एनिमेशन के पिछले वीडियो में हमने अपने कैरेक्टर के ऊपर रिग लगाया था, लेकिन अभी भी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है। जैसे कि जब भी ये बैंड हो रहा है तो यहाँ पे एजेस दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे कुछ फेसेस बाहर आ गए हैं। इनको हमें फिक्स करना बाकी है। तो आज की वीडियो में हम लोग दो चीज़ करने वाले हैं। पहले जितने भी प्रॉब्लम है वो फिक्स करेंगे और सीखेंगे कि अब वेट बैंड को कैसे एडजस्ट किया जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एनिमेशन हटा देता हूँ ताकि हम उसको क्लियरली देख पाएँ। तो आपको एनिमेशन पहले हटा देना है और जैसे ही मैं बताया कि एनिमेशन हमेशा सेव रहता है, तो हम लोग बाद में उसको फिर से कर पाएंगे। रिग को सिलेक्ट करो और इसको फिर से जीरो आउट कर दो ताकि ये फिर से एडिट मोड में आ जाए। अभी हम लोग को जाना है ऑब्जेक्ट मोड और पहले तो जो बेंडिंग हो रहा है उसको फिक्स करते हैं ऑटो स्मूथ करके। तो आपको जाना है एडिट मोड और जो हमारे एडिशनल फेसेस उसको रिमूव करना है। इसके लिए हम लोग लेंगे फ्रंट व्यू और फिर वायरफ्रेम मोड में जाएंगे और जितने भी नीचे के फेसेस है उसको रिमूव कर देंगे सिलेक्ट करके। तो इसको आपको बस डिलीट करना है फेसेस। इससे क्या होगा, जितने भी डुप्लीकेट फेस नीचे आ गए हैं वो रिमूव हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ऑब्जेक्ट मोड में जाके चेक करोगे तो आपको दिखाई देगा कि नीचे होल हो गया। तो इसको फिल करने के लिए हम लोग को फिर दूसरा डालना पड़ेगा। तो फिर से वायरफ्रेम मोड में आते हैं फ्रंट व्यू में और यहाँ से हम लोग को लेना है स्नैपिंग और स्नैप टू एजेस लेना है और ऑन कर देना है। फिर अब ऊपर वाले फेसेस को सिलेक्ट करो, शिफ्ट डी करो ताकि डुप्लीकेट हो जाए, फिर जेड करके इसको नीचे चिपका दो। इससे क्या होगा, हमारा नीचे का भर जाएगा और जो हमारा डिवीजन है वो भी सेम रहेगा और हमारा कलर भी सेम रहेगा। अगर मैं मटेरियल मोड में आपको लेके दिखाऊं तो आपको दिखाई देगा कि ये प्रॉपर्ली लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि हम लोग फिर से ऐड किए हैं। और अगर हम लोग ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे तो आपको और ओवरलैपिंग फेसेस दिखाई नहीं देंगे, जो कि आपको इस वाले हैंड में दिखाई दे सकते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कलर मिसमैच हो रखा है, तो इसको हमको फिक्स करना है। तो अब इस वाला तो हो गया लेफ्ट वाला, अब हमको इधर का करना है। इसके लिए भी सेम करेंगे, आपको ना फ्रंट व्यू एडिट मोड में जाना है और वायरफ्रेम व्यू लेके नीचे वाले फेसेस को पहले पूरा रिमूव कर देना है और फिर जाना है ऊपर, ऊपर वाले फेसेस को सिलेक्ट करना है, डुप्लीकेट करना है और इसको लेके यहाँ लगा देना है, जिससे हमारा जो डबल फेसेस वाला प्रॉब्लम था वो फिक्स हो जाएगा। अभी अगर मैं फिर से आपको एक बार एनिमेशन प्ले करके दिखाऊं तो आपको दिखाई देगा प्रॉपर हो रहा है। लेकिन उससे पहले हम लोग शेड स्मूथ भी ऑन कर देते हैं ताकि जो हमारा बेंडिंग वाला प्रॉब्लम था वो भी फिक्स हो जाए। तो आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके और करना है शेड ऑटो स्मूथ और ये आपको सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए कर लेना है। अब करने के बाद अगर हम लोग फिर से एक्शन एक बार प्ले करके देखें तो आपको दिखाई देगा कि ये सारा चीज़ हमारा जो प्रॉब्लम था फिक्स हो गया है। बस एक प्रॉब्लम हमारा बाकी है, वेट पेंटिंग। तो देखते हैं वेट पेंटिंग कैसे ठीक होता है। इससे पहले हम एक बार वॉकिंग इसका एनिमेशन प्ले करके देखते हैं। अभी अगर मैं आपको दिखाऊं तो बैंड होने के बाद भी जो पहले लाइन्स आ रहे थे वो अभी नहीं आ रहे और ये प्रॉपर चल भी रहा है। लेकिन फिर भी एक प्रॉब्लम आपको दिखाई देगा, कुछ कुछ जगह पे आपको दिखाई देगा इस तरह से ये बैंड हो रहा है, शोल्डर्स और आपको ये फेस भी दिखाई देगा कि अजीब शेप में बैंड हो रहा है। तो ये सब प्रॉब्लम आता है जब हमारा वेट पेंटिंग प्रॉपर्ली ना हुआ हो। तो अभी हम लोग सीखने वाले हैं वेट पेंटिंग कैसे किया जाता है। तो फिर से एक्शन को रिमूव करते हैं और रिग को जीरो आउट करते हैं और हम लोग वेट पेंट पे काम करेंगे। वेट पेंटिंग ऑप्शन में आने के लिए आपको पहले अपना रिग सेलेक्ट करना रहेगा, वो भी ऑब्जेक्ट मोड में। और फिर आपको जो भी पार्ट्स पे रिग वेट पेंटिंग स्टार्ट करना है। हम लोग एक ही साथ पूरा मॉडल पे वेट पेंटिंग नहीं कर सकते, हम लोग को पार्ट बाय करना पड़ता है। तो पहले आपको आर्मेचर सिलेक्ट करना है, फिर जिस पार्ट से आप स्टार्ट करना चाहते हो वो पार्ट को सिलेक्ट करो। तो मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ हेड से, तो मैं हेड में सिलेक्ट करूँगा। इसके बाद ड्रॉप डाउन लेना है और यहाँ से लेना वेट पेंट। जैसे ही आप वेट पेंट में जाओगे आपको दिखाई देगा कि ये एक ब्लू कलर आ गया। तो वेट पेंटिंग में दो कलर होते हैं, एक होता है रेड मतलब फुल इन्फ्लुएंस और ब्लू मतलब जीरो इन्फ्लुएंस। और मोड अलग अलग होते हैं, एक होता है ब्रश मोड जहाँ से हम लोग वेट पेंट कर सकते हैं और एक होता है ग्रेडियंट मोड। बाकी भी ऑप्शंस हैं लेकिन ज़्यादातर यही दोनों यूज होता है और मैं प्रीफर करता हूँ ग्रेडियंट मोड। तो हम लोग सिलेक्ट करेंगे ग्रेडियंट मोड और फिर बोन को सिलेक्ट करेंगे। बोन को सिलेक्ट करने से आपको पता चलेगा कि इस बोन का इन्फ्लुएंस हेड के अंदर कितना है और बाकी पार्ट्स के अंदर कितना है। और बाकी बोन्स को भी अगर आप सिलेक्ट करोगे तो उनका भी इन्फ्लुएंस आपको पता चल जाएगा। तो इस केस में क्योंकि हमारा एक रिजिड बॉडी है तो हमको इसमें फिक्स इंश्योर करना रहेगा कि सिर्फ ये वाला जो बोन है वही सिर्फ इसको टोटली इम्पैक्ट करे, बाकी बोन इसको इम्पैक्ट ना करें। तो उसके हिसाब से हम लोग वेट पेंटिंग करना है। सबसे सिंपल तरीका, आप वायरफ्रेम मोड में आ जाओ पहले और यहाँ पे वेट ले लो 1। जब हम लोग ग्रेडियंट मोड में होते हैं तो हम लोग को
इस तरह से ग्रेडियंट फिल करना रहता है। जैसे ही आप इसको ड्रैग करो आपको दिखाई देगा कि कलर्स रेड रेड हो रहे हैं, मतलब ये फुल इन्फ्लुएंस में आ रहा है। तो अभी मैं चाहता हूँ कि मेरा हेड बोन का इन्फ्लुएंस फुल रहे और बाकी बोन्स का मेरे को इन्फ्लुएंस हटाना है। तो फिर हम लोग को सेकंड बोन्स सिलेक्ट करने रहेंगे। जैसे ही आप दूसरा बोन सिलेक्ट करते हो तो उसका इन्फ्लुएंस आपको दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ही मैंने ये बोन लिया तो ये ऊपर में कोई इम्पैक्ट नहीं कर रहा, लेकिन जो नीचे वाले फेसेस हैं उस पर इम्पैक्ट कर रहा है। तो हम लोग को वेट करना रहेगा 0 और इसको हटाना रहेगा। तो हेड बोन को छोड़ के बाकी जितने भी बोन्स हैं उसका वेट पेन आपको 0 करना है, बिल्कुल भी रखना ही नहीं है। तो जितने भी बोन्स हैं उसको सिलेक्ट करते जाओ आसपास, चेक करो अगर आ रहा है वेट, अगर वेट आ रहा है तो उसको 0 करते जाओ। आपको सारे बोन्स को टेस्ट कर लेना है एक बार, और जब आपको लगे कि हाँ ठीक हो गया, अभी कोई और बोन इसको इम्पैक्ट नहीं कर रहा, सिर्फ हमारा मेन बोन इम्पैक्ट कर रहा है, तो आप एक बार चेक भी कर सकते हो रोटेट करके। इसको डबल आर करना है और रोटेट करके देखना है। अगर बॉक्स डिफॉर्म नहीं हो रहा मतलब ये ठीक है। अगर फिर भी बॉक्स डिफॉर्म हो रहा है कहीं कहीं पार्ट पे, तो फिर से आपको वेट पेंट को करेक्शन चेक करना पड़ेगा। तो ये रहता है मेनली तरीका। तो बाकी पार्ट को भी हम लोग वेट पेंट फिक्स कर लेते हैं। अभी आते हैं हम लोग हाथ वाले पे और हमारे बॉडी पे। तो फिर से आपको आना है रिटर्न ऑब्जेक्ट मोड। आपको जब मोड सिलेक्ट करना रहेगा तो आप कंट्रोल और टैब भी क्लिक कर सकते हो, जिससे आपका ये शॉर्टकट मेन्यू आएगा, उससे भी चेंज करने हो जाता है। और फिर से हम लोग को आर्मेचर सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट पार्ट पे सिलेक्ट करना है बॉडी, और फिर जाना है वेट पेंट मोड, और फिर से वायरफ्रेम में स्विच कर लो और बोन को सिलेक्ट करो। अगर आप ब्रश मोड में काम कर रहे हो तो आपको ऑल्ट प्रेस करके बोन सिलेक्ट करना रहेगा, तब ये सिलेक्ट होता है। और अगर आप ग्रेडियंट मोड में कर रहे हो काम तो आप डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हो कोई भी बोन। तो फिर से हम लोग को नेक बोन को हटा देना है वेट, और अगर बाकी कोई भी बोन उसको इफेक्ट कर रहा है तो उसको हमको 0 कर देना है। बाकी अगर मैं बीच का देखूँ तो बीच का वेट पेंट ठीक है। फिर भी अगर हम लोग चाहें तो इसको ठीक कर सकते हैं और ज़्यादा। जैसे कि मैं चाहता हूँ ये पूरा इन्फ्लुएंस करे ऊपर के पार्ट को, तो मैं यहाँ पे ग्रेडियंट ड्रॉ कर सकता हूँ ऐसे ऊपर से ड्रैग करके। जो ग्रीन और ब्लू रहता है वो हमारे इम्पैक्ट को बताता है। 1 मतलब है फुल इन्फ्लुएंस रेड, और ब्लू मतलब है 0 इन्फ्लुएंस। इस बोन को भी हम लोग ठीक कर देते हैं पेंटिंग। और आप अगर चेक करना रहेगा तो आप बेंड करके चेक कर सकते हो ये ठीक से हुआ है या नहीं। अगर बेंड करने से आपका सही से ये डिफॉर्म हो रहा है, कहीं पे भी आला तरह नहीं दिख रहा, तो फिर ये ठीक से वेट पेंट हो गया है और इसके साथ हम लोग जा सकते हैं। अगर फिर भी डिफॉर्मेशन हो रहा है तो हम लोग को फिक्स करना रहता है। जैसे यहाँ पे प्रॉपर लाइंस नहीं बना है तो आप ब्रश मोड लेके उसको ठीक कर सकते हो, थोड़ा बहुत ड्रॉ कर सकते हो। और हमेशा आपको याद रखना है जब भी हम लोग ड्रॉ करते हैं तो वर्टेक्स के हिसाब से ड्रॉ होता है। यहाँ पे ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि ये सिंगल फेस है, मल्टीपल डिविजन्स नहीं है, इसलिए ऐसा शो कर रहा है। क्योंकि हम लोग सिर्फ वर्टेक्स के ऊपर ही वेट पेंट कर सकते हैं। तो जहाँ पे वर्टेक्स नहीं रहेगा आप वहाँ पे वेट पेंट नहीं कर पाओगे। हमारा बॉडी का भी काम हो गया। इस तरह से आपको चेक कर करके हर एक पार्ट को फिक्स करना रहेगा। अगर आप देखना चाहो तो मैं पूरा बता देता हूँ। अभी हम लोग लेग पे भी आ जाते हैं एक बार और सारे को कंप्लीट कर लेते हैं। लेग का लगभग ठीक है और बाकी कोई बोन इसमें इम्पेक्ट भी नहीं कर रहा। तो लेग पे हम लोग को कोई काम करना नहीं पड़ेगा, बॉडी का हम लोग कर चुके। अभी हमारा आखिरी बचा है हाथ। तो हाथ का चेक कर लेते हैं, और जो शोल्डर्स है उसका इन्फ्लुएंस हाथ में नहीं आ रहा तो हम लोग कुछ वो करेक्शन नहीं करना पड़ेगा। और फिर से आपको हर एक बोन को चेक कर लेना है, ताकि जब आप एक्शन पे काम करोगे तब आपको वेट पेंट का फिर करेक्शन नहीं करना पड़ेगा। इसलिए सारा एक बार ठीक से चेक कर लो। तो ये भी ठीक है। तो हमारा वेट पेंटिंग का काम सही हो गया। अभी के लिए मैं आपको एक एनिमेशन प्ले करके दिखाता हूँ कि हमारा कैरेक्टर अब कैसे काम करेगा। तो हम लोग आ जाते हैं नॉर्मल मोड और इसको ऑब्जेक्ट मोड में ले लेता हूँ और फिर एक्शन को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे आपको आना है ऐड, ऐड में, और ले लेना है एक्शन। तो अभी अगर आप देखोगे प्रॉपरली और मैं बोन को अगर फ्रंट से हाइड कर दूं तो आपको दिखाई देगा कि हमारा जो कैरेक्टर है प्रॉपरली चल रहा है। ना तो कोई बेंडिंग का प्रॉब्लम है, ना ही कहीं वेट पेंडिंग का प्रॉब्लम आपको नजर आएगा।
तो अभी मेरे पास तो वॉकिंग एनिमेशन है, लेकिन हम लोग जो भी एनिमेशन चाहे वो हम लोग वन क्लिक में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग मिक्सामो रिग यूज कर रहे हैं। तो कैसे एनिमेट करना है हम लोग मिक्सामो रिग यूज करके, और खुद से आप मैनुअली अगर एडिट करना चाहो एनिमेशन तो कैसे कर सकते हैं, उसको अगर आपको जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हम लोग देखेंगे वो सब नेक्स्ट वीडियो में।